श्री राधे। आज है मोहिनी एकादशी और आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकादशी महीने में 2 आती हैं और साल में 24, लेकिन कई बार अधिक मास होने से ये 2 एकादशी बढ़ जाती हैं साल में। तो हमें ये एकादशी इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि यह स्वयं भगवान के शरीर से उत्पन्न है और इसलिए भी इसका महत्व और अधिक हो जाता है। भगवान जब जैसी लीला करते हैं उस एकादशी का नाम उसके अनुरूप हो जाता है। जैसे कि आज मोहिनी एकादशी है, तो मोहिनी एकादशी में भगवान को क्यों लेना पड़ा मोहिनी अवतार। आइए इसके विषय में हम एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनेंगे। समुद्र मंथन के समय की बात है। समुद्र मथा जा रहा था और एक तरफ देवता बैठे थे, एक तरफ असुर बैठे थे और भगवान इनमें निर्णायक। तो मथने के दरमियान बहुत सारी वस्तु विशेष समुद्र में से मिली हैं। इसी में से महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है और कई प्रकार के नवरत्न वगैरह सब उसमें से मिले हैं। तो जो भी उसमें से निकलता था सब देवता और असुर दोनों में बांट दिया जाता था। जब मथते समय अमृत का कलश निकला तो अमृत का सेवन हर कोई करना चाहता था, देवता भी और असुर भी। भगवान नहीं चाहते थे कि असुर उसका पान करें, तो इसलिए भगवान ने कहा कि पहले देवताओं से शुरुआत की जाएगी और इस तरह से सभी देवता उसका पान करने लगे। क्योंकि अगर असुर उसे पी लेते तो वो अमर हो जाते, तो बुराई को भगवान नहीं चाहेंगे कि वो अमर हो। तो भगवान ने एक युक्ति निकाली और वो सबसे पहले देवताओं की तरफ से बांटना प्रारंभ किया। इतने में एक असुर के मन में आया कि शायद ये हमें ना मिले, और वो अमर तो सभी होना चाहते थे। तो उसने अपना रूप बदल के देवताओं का रूप ग्रहण किया और यहाँ देवताओं के बीच में आकर बैठ गया। लेकिन क्योंकि भगवान से छिप नहीं सकता था तो भगवान ने देख लिया, उसे पहचान लिया। तो भगवान ने तुरंत उसका वध कर दिया, उसका सिर काट दिया। तो ये जो राहु और केतु हम देखते हैं ये वही है। जब भगवान ने उनका सिर काटा था तो सिर का हिस्सा राहु और पैर का हिस्सा केतु बन गए थे। तो वो अमर इसलिए हो गए क्योंकि उसने छल से अमृत पी लिया था। असुर लोग मोहित हो जाते हैं किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर। भगवान को एक युक्ति सूझी कि असुर उसे ना पी सके, तो भगवान ने अपना एक रूप, बहुत ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। तो भगवान ने अपना मोहिनी अवतार तभी लिया और असुरों को आकर्षण करने के लिए। अब तो जैसे ही भगवान की सुंदर छवि बन गई तो सब असुर एकदम से आपस में उस स्त्री को निहारने लगे और एकदम मस्ती में आ गए सब। तो असुर यहाँ पर भ्रमित हो गए थे और भगवान वहाँ से जैसे ही गए तो शिवजी ने अचानक उनको देख लिया। तो शिवजी अपना इंद्रियों पर वश नहीं कर सके और वो भगवान के ऊपर मोहित होकर के भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। तो इधर फिर बाद में भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब शिवजी का मोह भंग हुआ तब उनको बड़ा पश्चाताप भी हुआ और इस तरह से भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। रविवार 22 मई को मोहिनी एकादशी है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर रखिए। और एकादशी क्योंकि भगवान को भी अति प्रिय है तो हमें इसका उपवास जरूर रखना चाहिए, हमारी इससे भक्ति बढ़ेगी। हम एकादशी को निर्जला भी रख सकते हैं, जल के साथ भी रख सकते हैं और हम इसे अगर चाहें तो फल वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो निर्जला रखें तो सर्वोत्तम है। यदि ना कर सके तो आप फलाहारी भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का दोष है तो कृपया करके अन्न बिल्कुल भी ना लें। यदि फलाहारी भी करना चाहें तो आलू की सब्जी, समा के चावल और उपवास के आटे की रोटियां, और फिर सब्जियों में भी दूधी की सब्जी, लौकी और अरबी, आलू, पनीर, हम इनका भी बना करके सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रसाद हम बना सकते हैं और बहुत अच्छे से ये व्रत रखा जा सकता है। तो आप सबको एक बार फिर से एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको ये सुंदर प्रसंग सुनकर प्रेरणा मिली होगी और आप इस व्रत को जरूर रखना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये उनका भी आगे मार्गदर्शन हो।
और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री राधे।